अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हमारी समर वेकेशंस यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, तो मेरी चाइनीज़ फ्रेंड जो अपने वेकेशंस में होम टाउन गई हुई थी वो वापस आ चुकी है और आते ही वो मुझे मिलने आ गई है और यहाँ वो मेरे लिए अपने होम टाउन से कुछ चॉकलेट्स भी लेके आई। कुछ देर हमने बैठ के बातें शातें की और सोचा कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, और हमने ऑनलाइन सर्च करके एक कैट कॉफ़ी शॉप जो है वो सेलेक्ट की है। यहाँ पे हमारी राइड भी जो है वो पहुँच चुकी है और जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपकी राइड जो पहुँच जाती है, ज़रा भी देर नहीं लगती है उसको। और हम यहाँ पे निकल पड़े, रास्ते में सारे रास्ते हम बातें करते गए। चाइना में यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम ये चीज़ें अलाउ नहीं है और ये लोग इन चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो इसको मैंने यूट्यूब के बारे में बताया और उसे बताया कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है। इनका यहाँ पे यूट्यूब की तरह एक बिलीबिली ऐप है, तो ये वहाँ पे अपनी वीडियोस वगैरह डालते हैं। खैर, इसको मैंने अपने चैनल के बारे में बताया तो मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हो चुके हैं। बातें करते करते हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब पहुँच चुके और ये बीबीजी है, हमारे शहर का जो है सबसे बड़ा मॉल है यहाँ पे। अच्छा, हमारा ये सिटी जो है चाइना के बाकी सिटीज़ के मुकाबले में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे विजिटिंग स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप घूम फिर सकते हो। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ पे ये मुझे ऑफ़र कर रही थी कि डिनर भी तुम मेरे साथ। I think if your husband eat with his friends, you eat dinner with me. यहाँ पे ये मुझे तीसरी दफ़ा खाने की दावत जो है दे चुकी थी और मैंने इसे तीनों दफ़ा मना कर दिया है। और यहाँ पे जो आपको ब्लू टैक्सीज़ जो नज़र आती हैं, ये आपको जगह जगह पूरे चाइना में देखने को मिलेंगी। इनकी टैक्सी का जो कलर है वो ब्लू होता है यहाँ पे, और आप इनको बड़े इजीली बुक कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन अगर आप बुक करते हो तो वो आपको चीप पड़ जाती हैं। और ये जो ब्लू वाली नज़र आती हैं ये आपने फ़िज़िकली बुक करनी होती हैं और इनकी प्राइसेस जो हैं थोड़ी सी हाई होती हैं। फिर शॉप नहीं मिल रही है। चलते चलते हम थोड़ा सा और आगे गए और यहाँ पे दोबारा उसने उसको कॉल की और फिर वो खुद बेचारा हमें चल के लेने आया अपनी शॉप पे। यानी कि ये बंदा जो है वो होस्ट है उस कॉफ़ी शॉप का और वो हमें यहाँ पे लेने आया। यहाँ पे वो बता रहा था कि तुम लोगों को वहीं से उधर मुड़ जाना चाहिए था और तुम लोग बस पहुँच जाते। फाइनली 1 घंटा जलील होने के बाद हम कॉफ़ी शॉप पहुंच ही गए और ये यहाँ पे होस्ट ने मुझे कोई चीज़ पकड़ाई जो कि मेरी दोस्त ने पाँव में पहनी, तो मुझे पता चला ये क्या है। खैर, हम एंटर हुए और सभी चाइनीज़ मुझे देख के बहुत हैरान परेशान हो रहे थे, जैसे कि हमेशा होते हैं। यहाँ पे ली ऑर्डर कर रही थी कॉफ़ी और मैंने सोचा चलो शॉप को विज़िट कर ली जाए। और ऑलमोस्ट हर ही चेयर के ऊपर एक बिल्ली जो है नशिस्त उसने संभाली हुई थी और पूरा हॉल एक साइड पे था जो बिल्लियों से भरा हुआ था और बच्चे बड़े भी बल्कि बिल्लियों को फीड कर रहे थे। और यहाँ पे होस्ट ने मुझे सैनिटाइज़र दिया। शॉप में मौजूद सभी बिल्लियाँ ही नशा करके धुत नींद में सो रही थी। यहाँ मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरा बुक के काउंटर पे रह गया, जाओ तुम उठा लाओ, और इसी बहाने मैंने ये वाले कपल को रिकॉर्ड किया। और आई डोंट नो कि ये क्या हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे।
और यहाँ पे हम दोनों बस मिलके डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी वाली बिल्ली जो है सबसे प्यारी है। यहाँ पे हमारी कॉफ़ी भी आ चुकी थी और साथ में एक बॉक्स था। तो पहले तो मैं समझी कि शायद कोई खाने की चीज़ है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये कैट फूड है। हम कॉफ़ी इंजॉय करने के साथ साथ इनकी बिल्लियों को फीड भी करें। यहाँ सब बिल्लियों को फीड कर रहे थे और मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि इन लोगों को क्या मजबूरी है कि ये बिल्लियों को यहाँ पे आके फीड करते हैं और यहाँ कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। खैर शौक शौक की बात है। और यहाँ पे मैंने भी देखा थे बिल्लियों को फीड करना शुरू कर दिया और साथ में थोड़ा बहुत बिल्लियों को तंग किया। और ये मेरी दोस्त उसको कह रही थी कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो बड़े नखरे वाली बिल्ली थी, वो पसंद नहीं कर रही थी किसी की गोद में आना। और यहाँ पे बस थोड़ी देर हमने इनको फीड किया, थोड़ा बहुत खेला इनके साथ। बस अब हम वापस निकल रहे थे यहाँ से और ली का मोबाइल जो है काउंटर पे रह गया था, तो उसने उसे वो वापस किया। तब मुझे एहसास हुआ कि ली ने कोई पिक्चर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, यानी कि उसका मोबाइल वहीं पे पड़ा हुआ था। तो चाइनीज़ यानी कि इंजॉय करते हैं मोमेंट्स को, जहाँ पे वो जाते हैं। ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना इतना पसंद नहीं करते जितना वो वहाँ रह के चीज़ों को एंजॉय करते हैं। खैर हम लोग वापस आए और मॉल के अंदर गए, थोड़ा सोचा कि विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि विंडो शॉपिंग ही वो वाहिद चीज़ है जो हर कोई इजीली अफोर्ड कर लेता है। तो हम भी एंटर हुए और यहाँ पे हम रिंग्स एक दूसरे के लिए सिलेक्ट कर रहे थे। $159. Oh my god. So small. 100. यहाँ पे हमें मिरर दिख गया और हमने मिरर सेल्फी ली। थोड़ा सा आगे गए तो एक आदमी जो है डेस्क पे कुछ एनिमल्स लेके बैठा हुआ था और उसमें रैबिट्स जो थे मेरे काम के थे, जिन्हें मैं हाथ लगा सकती थी। बाकी सांप और ये लिजर्ड भी थी। इन लोगों को जो है जानवरों से बहुत ज़्यादा ही प्यार है और ये इजीली इस तरह उठा के उन्हें प्यार कर लेते हैं। इन्हें किसी किस्म का कोई डर नहीं होता। मुझे भी वो कह रहे थे उठा लो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, काटता नहीं है ये, लेकिन मैं कभी भी नहीं उठा सकती। यहाँ पे ये डॉगी को लग रहा था कि ये किसी और किस्म का डॉगी आ गया है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें एक ये बच्ची दिखी, उसकी माँ जो है साथ बैठ के फ़ोन यूज़ कर रही थी और ये यहाँ पे खेल रही थी अपने टॉयज़ के साथ। और इस तरह की जगह मॉल में जगह जगह देखने को मिलती हैं। बच्चों के लिए बहुत एक स्पेशल एरिया लोगों ने बनाया बहुत है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये सेटीरोम के नाम से एक ब्रांड दिखा और इसमें हम एंटर हो गए। और एंटर होते ही मैंने ये पूरा विज़िट किया और ये इतना खूबसूरत, इतना विंटेज लुक दे रहा था। हर कोना इसका इतना खूबसूरत था। हर कोने को इन लोगों ने इतने बेहतरीन तरीके से जो है डेकोरेट किया हुआ था कि मेरा दिल कर रहा था कि यहीं रहूँ और इसको ही विज़िट करती रहूँ। यहाँ के जो ख़ास तौर पे कपड़े वगैरह थे वो थोड़ा ईस्टर्न लुक दे रहे थे और लॉन्ग फ्रॉक्स और ऊपर कोट्स टाइप बने हुए थे। बहुत खूबसूरत था ये।
वापसी के लिए निकल रहे थे तो हमें ये एक और स्ट्रीट मिली और यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप थी और साथ में उसके ये लाइब्रेरी थी। तो हम उसमें एंटर हुए और कॉफ़ी शॉप में आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब उस पर एक ब्लॉग बनाऊँगी, वो दिखाऊँगी। और यहाँ पे हम लोग बस वापस जाने की तैयारी में थे और हमने अपनी राइड जो है बुक कर ली थी। इस टाइम पे देखें कितना रश हो जाता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश होता है शाम के टाइम पे, ख़ास तौर पे 7 से रात के 9 बजे तक। और 9 बजे के बाद ज़्यादा रश नहीं रहता क्योंकि ये लोग जल्दी सो के जल्दी उठने के आदी हैं। तो यहाँ पे हमारी राइड जो है आ चुकी है, बस हम लोग इसमें बैठे और वापसी के लिए निकले। यहाँ पहले रास्ते में मेरी बिल्डिंग आती थी तो उसने पहले मुझे ड्रॉप किया और फिर इसके बाद वो ली को ऑब्वियसली ड्रॉप करने उसकी यूनिवर्सिटी में जाएगा। और इसी तरह हमारे जो दिन का है इख्तिताम हो गया और आज का दिन मेरा जो है बहुत ही अच्छा गुजरा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।